वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो की शुरुआत की है मैंने आलू भर के लिट्टी के साथ, एंड करने वाली हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी के साथ। तो अगर गुलाब जामुन की सब्जी सीखनी है, राजस्थानी गुलाब जामुन की सब्जी, तो बने रहे वीडियो में। आखिरी में मैं बताने वाली हूँ। तो सुबह मैंने लिट्टी बनाए थे, खिचड़ी बनाए थे दोपहर के लिए। सो गई थी, ये शाम का टाइम है। चाय चढ़ाया मैंने और नींद से उठी तो चाय चढ़ा के बाहर आई तो देखी कि सब लोग पानी वानी पटा रहे हैं, सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के भी डिमांड आ रहे हैं कि आप व्लॉग नहीं डाल रहे हो, प्लीज़ व्लॉग डालो, फुल व्लॉग डालो, लॉन्ग व्लॉग डालो। तो मैं कोशिश करती हूँ। तो मम्मी लगी पड़ी है शाम के टाइम झाड़ू लगाने में। मम्मी सुबह शाम झाड़ू लगाती है, तो ये शाम के टाइम वाला सफाई है। और ये देख रहे हो, जरा सा पानी फैला के डीजे मेरे चप्पल से ही उस पर पोछा लगा रहे हैं। मतलब पोछा नहीं मिला तो मतलब मेरे ही चप्पल से पोछा लगाना था। और ये अनमोल गेट खुला देख कर दौड़ा है। अनमोल भी अभी सो के उठा है, जस्ट 5 बज रहे हैं शाम के। सो के उठा है, बाहर भागा, उसे दादाजी दिख गए, वहाँ से दूध लेके आ रहे थे तो अनमोल पकड़ के ले आया। मतलब शाम के टाइम सब लोग अपने अपने काम में, एक दोपहर का टाइम होता है, थोड़ी देर सब लोग फ्री होते हैं और शाम होते ही सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। बिल्कुल चिड़िया की चहचहाने की भी आवाज़ आ रही थी और बिल्कुल अच्छा वाला फील हो रहा था। चिड़िया भी अपने सब लगे रहते हैं ना शाम में अपने घर लौटने में। तो मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बढ़िया सा अभी समय है शाम का। और बस अब हम चाय वाय इंजॉय करेंगे। और चाय इंजॉय करने के बाद पापा बाहर से कुछ लेके आने वाले हैं हमारे लिए, और बताया भी नहीं है कि क्या लाने वाले हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में। और फिलहाल तो सब लोग गार्डनिंग में लगे हैं। तो आप लोगों ने भी क्या अपने घर में लगा रखे हैं बहुत सारे पौधे? तो क्या ऐसी आप भी बिल्कुल केयर करते हो शाम के टाइम, सुबह के टाइम? तो कमेंट करके बताइएगा। तो चाय हो गया है हमारा बढ़िया से तैयार। और चाय पीने के बाद पापा तुरंत चुपके से निकल पड़े, एकदम मतलब जादू से निकल जाते हैं और जादू का डब्बा लेके आने वाले हैं। और यहाँ अनमोल बैठा पड़ा है। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ कि पापा के जादू के डब्बे में क्या है। तो वो लेके आए हैं खमन। पापा ने ना लाने के बाद बोला कि खमन लेके आए, तो मैं समझ में नहीं आया क्योंकि मैं तो उसको ढोकला बोलती हूँ। तो वो डब्बा खोले पापा, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा आप ढोकला लेके आए हैं। और पापा इतने प्यार से सर्व कर रहे थे। और ये देखो अनमोल जल्दीबाजी में, मतलब कि उसको जल्दी से ढोकला हाथ में मिल जाना चाहिए, इसके लिए वो थाली पटक रहा है कि सबसे पहले उसी को मिले। और उसी के लिए निकल भी रहा था, तो बस दिला गया उसे। और इसके बाद पता है क्या किया अनमोल ने ना, दादी जो 2-3 प्लेट मैंने रखे थे, तो दादी के भी प्लेट के सारा निकल के मेरे प्लेट में दे रहा था खमन। और बहुत मस्ती कर रहा था। मैंने उसको शॉर्ट्स में पूरा कैप्चर किया है। अगर आपने नहीं देखा है ना शॉर्ट्स, तो जाकर ज़रूर देखिएगा, अपलोड कर चुकी हूँ मैं। तो इसके साथ ही पापा अपने जादू के डब्बे से बहुत ही प्यार से सर्व कर रहे थे। और पता है पापा जैसे ही लेके आए ना, तो सबसे पहले आवाज़ लगाए कि नेहा लेके आ जाओ प्लेट। तो मैं प्लेट लेके दौड़ी चली गई छोटे बच्चों की तरह। मुझे पता नहीं था कि पापा क्या लेके आए हैं, बस प्लेट लेके चली गई। और डब्बा खुला तो देखा हमने कि खमन है खूब सारा। और ये देखो डीजे को तो प्लेट की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही आए और ये उठाकर ऐसे ही खाना शुरू। तो इसके साथ ही आपके घर में अगर कोई बाहर से आते हैं, घर में पापा हों, दादाजी हों, तो क्या लेकर आते हैं? मोस्टली आप लोग क्या मंगवाते हो बाहर से, या अपने ससुर जी से या पापा से? तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से आप लोग मोस्टली मंगाते होंगे समोसा, नहीं तो जलेबी, है ना? मैं पता है मैं अपने पापा से मंगाती थी मोस्टली समोसा। मेरी मम्मी ही ज़्यादातर लेके आई थी, तो समोसा नहीं तो चाट हम लोग मंगाते थे मोस्टली, पटना में थी तो। और यहाँ तो पापा हमें सरप्राइज़ ही दे देते हैं। पापा को जो अच्छा लगता है वो फिर कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा लेके आ जाते हैं। या मोस्टली वो ऐसा चीज़ लाते हैं ना जो मेरे मुंह से सुने हो कभी, कि मैंने बनाने का सोचा हो या मुझे मतलब अच्छा लगा हो, तो वो चीज़ लेके आ जाते हैं। तो बिल्कुल हमारे पापा बिल्कुल जादू के डब्बा लेके जिस तरह से आए हैं, बिल्कुल वो जादू वाले ही पापा भी हैं, ससुर जी हैं हमारे। और इसके साथ ही मैं लेके जा रही थी बाहर अनमोल को देखने के लिए। आप लोग के बहुत कमेंट्स आते हैं कि आपके ससुर जी बहुत अच्छे हैं। तो हाँ, सच में हमारे ससुर जी बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं। और बहुत बिल्कुल छोटी, हाँ एक कमेंट ये भी था कि आपको बिल्कुल ऐसा लगता है वीडियो से कि आपको बिल्कुल बेटी की तरह मानते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सगी बेटी से भी बढ़कर मानते हैं मुझे। और इसके बाद ढोकला वोकला खाने के बाद मैं लग गई थी कनिका के रूटीन में। जैसे कनिका को शाम के टाइम दलिया या फिर सेरेलेक्स वगैरह खिलाना होता है, पानी पिलाना होता है, और फिर उसकी दवाइयाँ चल रही हैं जुकाम की, तो वो देना होता है। तो बस ये सब में ही ना, पता है आधा घंटे से 45 मिनट लग जाता है कनिका के इतने छोटे से काम में। इतू सा दलिया तो हम ऐसे ही एक घुट में पी जाए, लेकिन कनिका को छोटे से चम्मच से एकदम चिड़िया की तरह छोटा छोटा कौर देना पड़ता है, इतना टाइम लग जाता है। तो उसको खिलाया है मैंने धीरे धीरे। और उसकी दवाइयाँ ववाइयाँ देने के बाद मैं लग गई थी कपड़े फोल्ड करने में। और आज मम्मी को जाना है, मतलब कल सुबह जाना है 4 बजे। मम्मी को खाटू श्याम जयपुर के लिए निकलना है, तो उसके लिए बनाऊँगी गुलाब जामुन की सब्जी, मतलब जर्नी के लिए। तो फिलहाल
तो हम लोग जल्दी जल्दी कपड़े वपड़े फोल्ड करेंगे, खाना वाना जल्दी खा के सो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ है ना कि हम लोग सोचे तो थे 3 बजे उठेंगे, लेकिन हम लोग 4 बजे उठे और कैसे भागते दौड़ते बनाया है सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और कपड़ों के डैम तो ऐसे लगे रहते हैं, मतलब कि इधर तभी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो धीरे धीरे सब फोल्ड कर रही हूँ। आप लोग कहते हो आप फुल व्लॉग नहीं बना रहे हो, बहुत सारे वीडियोज़ नहीं डाल रहे हो, तो देख रहे हो मेरे घर के ही काम ऐसे पड़े रह जा रहे हैं। और दोपहर में मैं सोई रह जाती हूँ। मैं वैसे दोपहर में मुझे सोना पसंद नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है तो सो जाती हूँ। और इसके साथ ही मैं कोशिश करूँगी जैसे ही बिल्कुल फिट होंगी ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डालूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं शॉर्ट्स जो मैं डाल रही हूँ ना तो थोड़ा और ज़्यादा डालूँ, आप लोग पसंद कर रहे हो तो मैं कोशिश करूँगी। बट फिलहाल अभी जो मैं डाल रही हूँ, और थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है, ख़राब है, तो उसके लिए माफ़ करना। और अगर वीडियो पे नए, मतलब मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो इसके साथ ही सारे कपड़े फोल्ड करेंगे। एक एक तह लगा के मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं थोड़ा बहुत ही दिखाऊंगी, इसके बाद मैं फिर सीधे आपको सारा फोल्ड करके दिखाऊंगी। और मैंने गलती से ना सारे कपड़े मिक्सअप करके फोल्ड कर दिए, फिर बाद में मैंने कनिका के सारे कपड़े अलग किए। और यहाँ आपने नोटिस किया था, ध्यान दिया था कि कनिका वहीं जस्ट बैठी है, मैं कनिका को ऐसे एक्सप्रेशन दे रही थी। और वो ना बहुत सारे जब कपड़े का डैम्प हो गया ना, ढेर सारे कपड़े मैंने ऐसे फोल्ड कर लिए, तो कनिका ने सारे खींच के गिरा दिए, तब शायद आपको वो दिखेगी। और अभी मम्मी लगी पड़ी हैं आलू गोभी का भुजिया काट रही हैं, मम्मी और डीजे मिल कर के। और वो लोग बनाएंगे भुजिया और मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म सबके लिए रोटियां। और मैं तो आज खाने वाली हूँ, क्या खाने वाली हूँ आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपको गुलाब जामुन की भी रेसिपी फुल बताने वाली हूँ वीडियो में, तो बने रहें और पूरा वीडियो ज़रूर देख कर जाएँ। और इसके साथ ही थोड़ा सा ये क्या बोलने वाली थी मैं, हाँ, थोड़ा सा मेरा वीडियो लेट हुआ है। कई बार दोपहर की जगह मैंने शाम में डाले हैं, तो मैं कल से कोशिश करूँगी कि मेरे सारे वीडियोस टाइम पे जाए और मैं लाइव वगैरह भी सब टाइम पे कर पाऊँ। तो अब मिलते हैं जल्दी जल्दी से किचन में। और ये इतना एक एक फोल्ड करके दिखाऊंगी ना तो आप लोग भी पक जाओगे, तो इसलिए मैं अब बंद करती हूँ कैमरा और दिखाती हूँ सारा का सारा एक साथ फोल्ड करके। तो ये रहा, फोल्ड हो गया सारा का सारा कपड़ा। और इसके बाद मैं चली गई थी, सबको कबाड़ में रखने के बाद मैं चली गई थी आटा सानने। और कनिका को मैंने आटा कर दिया, इसको बैठा कर रूम में ला के दे गई पापा को। उस चक्कर में उसके से कपड़े में आटा लग गया। अब यहाँ संभालेंगे दादाजी दोनों बच्चों को बैठा कर रूम में, गेस्ट रूम में। और अब हम चलते हैं किचन में और बनाते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ और समय पे सो जाएंगे। और देख लो मेरे कितने पसीने चल रहे हैं रोटी सेकने में। और बन के तैयार है आलू गोभी का भुजिया। और मोस्टली सब लोग थोड़ा थोड़ा ही भुजिया खाते हैं, तो कम ही बना है। और मैं तो खाने वाली हूँ दूध रोटी। तो आप मेरी जगह होते तो क्या खाते हैं, रोटी भुजिया या फिर दूध रोटी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही मैं इसको बिल्कुल अच्छे से मैश करके खाऊंगी। और पापा सुबह पता है बिल्कुल दही रोटी खाते हैं, बहुत ही बढ़िया से मैश करके देती हूँ उनको, कभी वीडियो बना के डालूंगी। और इसके साथ ही अभी मैं सुबह के 4 बजे का वीडियो है ये। सुबह हम लोग 3 बजे की जगह 4 बजे उठे और यहाँ फटाफट से मैंने प्याज, टमाटर और जीरा और बड़ी इलायची होते हैं ना, उसे फ्राई किए थे घी में और उसे ठंडा करके पीस लिया। और पीसने के बाद ये गुलाब जामुन है, जो कि यहाँ पे ना नमकीन गुलाब जामुन मिलते हैं सब्जी बनाने के लिए। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, पीसे हुए मसाले को हमने फिर घी के छोंक में, घी में थोड़ा सा जीरा डाल के उसमें सारा पीसा हुआ मसाला डाल दिया, हल्दी नमक स्वाद अनुसार डाल दिया और उसे फ्राई कर रहे हैं। और ये गुलाब जामुन जाएंगी सारी सब्जियां में, लेकिन अभी नहीं जाएंगी, मैंने गिनती करके निकाल लिए हैं, 25 से 30 पीस डालूंगी एक बार में। इतने सारे एक साथ नहीं बनाने होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2-2 पीस ही बहुत हो जाता है। तो कुछ तो मम्मी लेके जाएंगी अपने जर्नी के लिए और इसके साथ ही कुछ घर पर रह जाएंगे। तो आपको क्या आपने कभी खाए हैं गुलाब जामुन की सब्ज़ी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही इसमें डाल दिया हमने शाही पनीर मसाला और धनिया के पत्ते और इसे बढ़िया से फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि इसका घी ना छूट जाए। ऐसा शाही पनीर मसाला भी डाल रहे हैं, धनिया पत्ता डालने के बाद, वैसे मतलब आगे पीछे डाल सकते हैं। और ये मैंने 25 से 30 पीस गुलाब जामुन इसमें डाल दिए हैं। और इसमें जब पानी डालेंगे ना और इसे खदकाएंगे तो सारे गुलाब जामुन के अंदर बढ़िया से सब्जी वाले रस चले जाएंगे और स्वाद भी बढ़िया से आ जाएंगे। तो आई थिंक आपको रेसिपी समझ में आ गई होगी। और कैसी लगी आपको हमारी राजस्थानी गुलाब जामुन की सब्ज़ी। दुकान पे जाकर सिर्फ ये बोलना होता है कि सब्ज़ी बनाने के लिए हमें गुलाब जामुन चाहिए, तो वो ये वाला दे देते हैं फीका गुलाब जामुन और इसी का सब्ज़ी बनता है। इसको सब्ज़ी बनाने में ही यूज़ लिया जाता है। इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी ना कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और इसके साथ ही मम्मी का डब्बे में पूरी पैक हो चुका है और मम्मी को तो उम्मीद ही नहीं था कि सब्ज़ी बन पाएगा, बट बन भी गया। हमने ठंडा भी कर दिया और पैक भी कर दिया और अभी मम्मी को निकलने में 5 मिनट बाकी था। बिल्कुल समय से हो गया सब कुछ और मम्मी निकल गई अपने दोस्तों के साथ में। खाटू श्याम जयपुर जाएंगी और
ये रही मम्मी की दोस्त लोग, तो सभी साथ में अब निकल रहे हैं और अभी आपको आगे दिखाएंगे हम। अभी वीडियो एंड नहीं हुआ, अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है हमारे घर में कैसे अनमोल ने खुरापाती मचा रखा है मम्मी के जाने के बाद। तो इसके साथ ही आपको भी जब भी मौका मिले तो अपने दोस्तों के साथ प्लान करके हाँ थोड़े बहुत जगह आसपास की जगह घूम लिया करिए, अब अच्छा लगता है घूमना फिरना। और इसके साथ ही ये देखिए दादाजी के ऊपर दोनों बच्चे लटके पड़े हैं और अनमोल कहता था कि दादी मेरी है, कनिका के सिर्फ बाबा हैं। और आज तो कनिका के बाबा में आके अनमोल भी लटक गया है क्योंकि दादी तो आज है नहीं घर पे। और इसके साथ ही अनमोल को संभालना का काम पूरा दादाजी कर रहे हैं। और मैंने बना दिए हैं रोटी वगैरह, सब्जी तो बनी बनाई है और सब ने नाश्ता कर लिया है भरपेट। और मैं आ गई हूँ थोड़ी देर कनिका के पास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।